तो हे दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने 6.4 के अंदर। 6.4 के अंदर जैसे कि हमारे पास में कम से कम 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनके अंदर मैं आज आपको 5 क्वेश्चन समझा देने वाला हूं। बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब भाग विधि क्या होती है वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। पहला मैंने इधर 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं आपके लिए। ये 2 क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन को आप खुद करना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे देखते देखते, ठीक है। तो 556, तो पहला वर्ग ये ले लेते हैं। तो और इसको हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे ही, ऐसा एक जैसे अपन एलसीएम लेते हैं वैसे उस तरीके से बना देना है आपको। फिर आपको वो संख्या लिख देनी है। कहाँ लिखोगे वो संख्या लिखोगे यहाँ। कहाँ लिखोगे संख्या? यहाँ। अब जस्ट देखिए जोड़ा बनाते हैं, इसके अंदर जोड़ा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पीछे से स्टार्ट करते हैं इकाई अंक से। तो इकाई अंक से 2 का जोड़ा वर्ग हो तो 2 का जोड़ा बनाते हैं इकाई अंक से। तो 2 इसका हो गया और ये 1 बचा, तो इसी 1 का 1 हो गया, इसके आगे 0 लगा देता हूँ, तो ये भी 2 का हो जाएगा। तो ये 2 का हो गया और 2 का हो गया। तो 2 के जोड़े सब में बनाने होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके अंदर 2 के बनाने होंगे। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पीछे से। इतना यहाँ ध्यान रखना कि पीछे से स्टार्ट करना है। 2 इसका, अब इसके आगे जितनी भी संख्या चली जाए वो उतरेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं, ये वाली जो संख्या है, या तो कोई संख्या ऐसी लो जिसको वर्ग करने पे इतनी आ जाए या फिर इससे कम आए। तो मैं 1 लेता हूँ, तो 1 को 1 से गुना करूँगा तो 1 आ जाएगा। 2 को 2 से गुना करूँगा 4 आ जाएगा। 3 को 3 से गुना करूँगा 9 आ जाएगा। तो 9 तो इससे बड़ा है, लेकिन इससे छोटा ले सकते हैं अपन। तो छोटा कौन सा हो जाएगा? 2 को 2 से गुना करूँगा तो 4। तो 2 ले लेते हैं हम यहाँ। तो 2 1 यहाँ ले लेंगे और एक बार यहाँ लिख देंगे। अब जो हमने यहाँ लिखा है जस्ट उसके नीचे सेम टू सेम ये वाला ही लिखेंगे। लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 यहाँ लिखा तो 2 भी हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा था? 4, तो 4 लिख देते हैं। यहाँ पे 0 तो 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 में से 4 गया 1। अब 176 था, अब जोड़ा उतारते हैं। अब उतारते कैसे हैं देखिए, इसको सेम टू सेम जस्ट नीचे रख देते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक संख्या रखेंगे, 2 है तो 2 को संख्या को जोड़ा, देखिए ऐसे लाइन खींच देनी है अपन को और दोनों संख्याओं को साथ में नीचे उतार लेना है। तो 76 था, 76 लिख दिया है अपन ने, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कि इस वाली संख्या को इस वाली संख्या को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 2 और 2 4। अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा 4? यहाँ पे भी लिख सकता था। अब देखिए अपन को क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में करना होता है अपन को कि ऐसी कोई संख्या लो कि उसको गुना करने पे इतना ही आ जाए। अब देखिए जैसे कि 4 है, 4 को अगर मैं 4 से गुना करता हूँ, अब तो 4 को 4 से अगर मैं गुना करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि 4 को 4 से गुना करूँगा, एक और 4 हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, एक और 4 लिखना पड़ेगा। जैसे ये एग्जांपल के लिए एक और लेके चलते हैं। जैसे मान लो 5 है, 5 लिया मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 से गुना करता हूँ मैं, तो 5 को मेरे को यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 45 को 5 से गुना करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर कोई भी संख्या है तो आपको यहाँ पे अगर मान लो आप 6 से गुना करते हो तो 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए 176 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करे कि आंसर आ जाए? तो 6। अब नॉर्मल सी बात है, इसमें जब कोई भी संख्या पूछ जाएगी तो सारे पूर्ण घन पूछ जाते हैं 8 क्लास में, ज़्यादा है ना, कोई पॉइंट में नहीं पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कि जो आपका लास्ट का अंक है ना, वो लास्ट का अंक को वो देख लीजिए, वर्ग वाले 1 से लेकर 10 तक वर्ग किस में है, 6 किस के अंदर आता है। तो देखिए 4 को 4 से गुना करूँगा 16 आएगा। 16 के अंदर एक तो आता है 4 के अंदर और दूसरा 6 6 36, एक आता है 36 के अंदर। तो 6 और 4 को अगर मैं यहाँ गुना करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पहले 6 से गुना करता हूँ तो 6 से गुना करते हैं, देखिए यानी कि हमको पता चल गया कि दो संख्याओं से गुना करने पे इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो 6 चौक 36, 36 को मैं यहाँ करता हूँ 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख चलते हैं हम 4। अगर मैं 4 लेता हूँ यहाँ पे तो 4 कितना जाएगा? 4 चौक 24 की 6 चौक सॉरी यहाँ पे मैंने 6 ले रखा है। अगर 4 यहाँ पे तो 4 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। तो 4 चौक 16 की 6 की हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। तो ये कट गया। अब ये जो हमने 4 यहाँ लिया है वो 4 हम यहाँ भी लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब ये जो आंसर आया ये हो गया हमारा इसका पूर्ण वर्गमूल, ठीक है। ऐसी संख्या लिखी 576 बराबर 24। 576 का वर्गमूल कितना होगा? 24, ठीक है। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस को। अब एक और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब अपने पास में 1024 है। तो 1024 का किस तरीके से करेंगे? वो तो था 3 संख्या वाला, अब आ जाता है 2 संख्या वाला। 1024 है तो ऐसे बना सकते हो आप या फिर ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से करते हैं। अब देखिए आप जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं पीछे से। हमको आप पहले क्वेश्चन में बताया था तो पीछे से स्टार्ट किया, फिर 2 हो गया, 2 इसका मैंने, हमारे पास जोड़े तो पूरे हैं, ठीक है। ये जोड़ा कम तो है नहीं अपने पास में। तो क्या करेंगे कि ऐसे, अब 10 से कोई 10 के बराबर संख्या ऐसे वर्ग को लो तो कि 10 के बराबर आ जाए या फिर 10 से छोटा आ जाए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है? जैसे कि मैं 3 से गुना करता हूँ, 3 3 9
और 4 से गुणा करता हूँ, 4 चौक 16, तो 3 लेते हैं अपन, क्योंकि 9 इससे छोटा है ना कि इससे बड़ा है, तो इसके आगे 0 है तो 0 लगा देते हैं। अब देखिए 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर अपन ने कितना लिया था 3, वही 3 को अपन को यहाँ लिखना है और उसी 3 को अपन को यहाँ लिखना है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। कितना हो जाएगा 9 लिख दिया। अब देखिए दोनों संख्या को जोड़ा कर जो होता है, हम सेम टू सेम दोनों संख्या को नीचे उतारते हैं, तो 3 और 3 कितना होता है गाइस 6, यहाँ पे मैंने तो कितना लिख दिया था 9 लिख दिया था, ठीक है। अब देखिए अब अपन को क्या करना है कि इस ऐसी कोई संख्या से इसको गुना करना है कि इतना आ जाए, 124 आ जाए। तो 124 कैसे आएगा, अगर मैं इसके पीछे 4 है, देखिए तो 4 किस किस के पीछे आता है, 2, एक तो 2 के पीछे आता है, ठीक है। एक कितने किसके पीछे आता है, एक तो आता है 2 के पीछे, और दूसरा किसके पीछे आता है, दूसरा 8 के पीछे। तो देखिए 8 तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो अपन छोटी संख्या लिखते चलते हैं 2 से करते हैं इसको, 2 से क्या, देखिए 2 दूनी 4 लिख दिया, 6 दूनी 2 6 12, तो 12 हो गया, ये कट गया हमारे पास में, बचा 0। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 लिया था तो यहाँ भी 2 ही लेंगे, तो एक आंसर किसका आ गया, इसका वर्गमूल कितना आ गया 32। लिखना है आपको ऐसे 1024 बराबर 32 का वर्गमूल, ठीक है। ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल ज्ञात कीजिए बिना गणना के। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में वर्गमूल ज्ञात कीजिए बिना गणना किए। तो इसको करेंगे कैसे, बिना गणना किए करने हैं, ठीक है। तो फिर अपन क्या करते हैं कि वो कर देना स्टार्ट, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के प्रत्येक के वर्गमूल ज्ञात कीजिए बिना गणना किए। हमको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, गलत लिख रखा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है कि जो संख्या है हमारे पास वर्गमूल है, जैसे कि हमको कोई क्वेश्चन लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कि 64 है और 144 है, 2 संख्या दे रखी है अपन को। तो इसको बिना गणना किए यानी बिना कैलकुलेशन किए, बिना भाग विधि से प्रयोग किए अपन को इसका क्या पता लगाना है कि इसका वर्गमूल में कितनी संख्याएं आएंगी। इसका जब हमको वर्गमूल हो जाएगा तो कितनी संख्या आएंगी ये हमको पता लगाना है बिना गणना किए। तो एक तो हो गया, देखिए मैं यहाँ से चेक करता हूँ। 64 का वर्गमूल होता है, आपको पता है 8 होता है। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो 8 कितनी संख्या है, एक संख्या है। तो हमको इसका आंसर तो पता चल गया कि एक, इसका आंसर आना चाहिए 1। लेकिन अब क्वेश्चन जो हम करेंगे उस तरीके से इसका आंसर 1 आता है नहीं आता वो चेक करते, ठीक है। 1 आएगा ही आएगा वैसे तो। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रखा है वर्गमूल की संख्या n मानना है। अब वर्गमूल की संख्या यानी वर्गमूल में जितनी संख्याएं, एक तो ये संख्या होगी, एक ये संख्या होगी, कितनी संख्या होगी टोटल 2। तो जितनी भी संख्या इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, आने वाले में 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, उसको टोटल मानना है हमको n। मानना है n यानी जितनी भी संख्या हो चाहे कितनी संख्या हो वो उनको मानना है हमको n। अब देखिए सम संख्या का फॉर्मूला जो होता है, वो होता है n/2। सम संख्या वो संख्या है जिनका में 2 का भाग चला जाता है, ठीक है। और विषम संख्या जिनके अंदर 2 का भाग नहीं जाता हो। तो विषम संख्या कौन सी होती हैं, जिनके अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, उसका फॉर्मूला है n + 1/2 और सम संख्या का n/2। जैसे कि पहला क्वेश्चन में दे रखा है, पहला क्वेश्चन कितनी संख्या है इसके अंदर 64 के अंदर संख्या बराबर 2 संख्या है। अब देखिए 2 सम संख्या का, सम संख्या बराबर n का मान कितना है 2/2। 2 से 2 किया, आंसर आया 1। n कितनी संख्या होंगी इसके वर्गमूल के अंदर, एक संख्या, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। एक और क्वेश्चन है वो करा देता हूँ, बाकी खाली आप करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। तो देखिए कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। सम मैंने मिटा इसलिए दिया कि आपको याद रहे बाद में, ठीक है। सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है n/2 और विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है n + 1/2। इसके अंदर कितनी संख्या है 1 2 3। 3 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये विषम संख्या हो गई। तो इस तरीके से गिनना है। तो n बराबर कितना हो गया हमारे पास में 3। अब विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है n + 1/2। तो n का मान है 3 + 1/2 बराबर 4/2। यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा इसके अंदर 2 संख्याएं होंगी। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो 12 के अंदर कितनी संख्याएं 1 और 2। दैट्स द आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है जो कि दशमलव वाला है। तो गाइज अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चौथे क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमको तीसरे क्वेश्चन की ओर निम्नलिखित दशमलव संख्या को वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित से दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, पॉइंट वाले यानी कि, ठीक है। पॉइंट वाले वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में 2.56। तो सेम टू सेम प्रोसेस है, इसमें भी ऐसा ही करना है, कुछ नहीं करना, बस जोड़े किधर से बनाने हैं, पॉइंट के बाद से, पॉइंट के इधर और पॉइंट के
उधर, ठीक है। तो पॉइंट के इधर कितने हैं 2, पॉइंट के इधर कितने हैं 2, तो 0 और आगे लगा दिया, बस ये 2 जोड़े बन गए, ठीक है। इस तरीके से जोड़े बनाने हैं। अब अपन को करना है ऐसे किया, करने के बाद में देखिए या तो इससे छोटी संख्या या फिर इसके बराबर संख्या ढूंढते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन के अंदर, तो इसके अंदर संख्या कौन सी है, इसके बराबर संख्या फिर इससे कम संख्या। तो 1 को 1 से गुणा करूंगा 1, 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, तो 4 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 1 ले सकते हैं अपन। तो 1 लिया, 1 यहाँ पे भी लेना है और 1 यहाँ पे भी लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा 2, तो 2 यहाँ लिख दिया। अब देखिए 1 का 1 यहाँ लिख दिया, 0 में 2 में से 1 गया तो 1 लिख दिया। अब पॉइंट के बाद का पूरा पहले पॉइंट है यहाँ पे, तो पॉइंट का क्या करेंगे, पॉइंट को सेम टू सेम पॉइंट यहाँ लगा देंगे और सेम टू सेम ये वाली संख्या है उसको नीचे उतार देंगे, उतार दिया। अब देखिए इसमें कितना जोड़ूँ कितना आ जाए, तो नॉर्मल संख्या 6 किसके पीछे आता है, एक तो आता है 36 के पीछे, एक आता है 4 के पीछे। तो यहाँ पे हम 4 करके देखते हैं, 4 चौक 16, 6 की हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये तो ये 96, ये तो नहीं होगा। अब तो हमको पता चल गया कि ये नहीं होगा, जस्ट इसके बाद वाला होगा 6, 6 चौक 24, सॉरी यहाँ पे भी लेना पड़ेगा ना 6, 6 चौक 36 की 6 की हासिल कितनी, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ये कट गया। अब हमारे पास में ये जो 6 था इसको उठा के यहाँ ले आना है, तो यानी कि वर्गमूल क्या हो गया 1.6, दैट्स द आंसर। एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद करना, नहीं आता है समझ में कमेंट में जरूर लिखना, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको जरूर समझा दूंगा। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मैं पहले समझा चुका हूँ ये वाले क्वेश्चन, ये खाली पॉइंट वाले हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर पॉइंट यहाँ पे, तो इसके इधर और इसके इधर, तो ये वाला जोड़ा अलग बन गया, ये वाला जोड़ा अलग बन गया। तो देखिए 31 लेना है, 31 से छोटा, 31 या फिर 31 से छोटा। तो 31 के बराबर कौन कौन सी है, जैसे कि 5 को 5 से गुना करूँगा 25, 6 को 6 से करूँगा 36, तो 36 तो बड़ा हो जाता है तो 25 लेते हैं। तो हमने लिया 5 यहाँ पे भी और 5 यहाँ पे भी, तो 25 हो गया, 25 हो गया। अब देखिए 31 में से 25 गया तो बचा 6, और सेम टू सेम पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया। 36 के बाद में 2 संख्या हैं, 2 संख्या उतार ली हमने, 5 को 5 से जोड़ा 10। अब देखिए कितनी कौन सी संख्या लूँ यहाँ कि यहाँ पे 36 आ जाए, तो 36 किस के आता है, एक तो 4 के आता है, एक 6 के आता है, तो 6 के ले लेंगे अपन, कितने किसका ले लेंगे 6 के, तो 6 के लेंगे, क्योंकि 4 तो लेंगे तो 400 तक आ जाएगा, क्योंकि 100 है यहाँ पे 400 तक आ जाएगा, 400 तक नहीं आना चाहिए अपन को चाहिए 636, तो यहाँ पर लेते 6 से, तो 6 से गुना कर 6 चौक 36 की 6 की हासिल 3, 6 को 0 से गुना किया 0 और 0 में 3 जोड़ा 3, 6 चक 6 जी, ये जो 6 बचा इसको अपन लिख देंगे यहाँ पे, तो आंसर कितना आ गया 5.6, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब बच रहा हमारा चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो गाइस चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के न्यूनतम क्या क्या संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, इसी प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग की संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ कोई बढ़िया से ढंग से। एक तो ले लेता हूँ मैं गाइज 402, एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 825, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आप करना नहीं है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है अपन को, करना इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर अपन को पता लगाना है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए, इसके अंदर ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो भाग विधि ये होती है, तो हमको 402 को 402 यहाँ लिख देना है, सेम टू सेम फॉर्मूले से करते जाना है जल्दी मैं जल्दी कर देता हूँ। 2 का यहाँ जोड़ा बन गया, इसके आगे जोड़ा बन गया, 2 लगा दिया। अब देखिए ठीक है, 2 से करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का 2 4 हो गया। अब यहाँ पे 0 4 कट गया, 2 0, अब ये इसको नीचे बुला लेते हैं 0 2। अब देखिए 2 को जोड़ोगे 4, अब 4 में 1 जोड़ता हूँ तो 41 हो जाएगा, 41 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 0 लिखते हैं। यहाँ पे बचा 2, यानी कि अब देखिए हमारे पास शेषफल बचा 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 402 में 2 घटाने पर जितनी भी संख्या आएगी नीचे, जो भी संख्या आएगी नीचे वो लिख लिए यहाँ पे, 2 घटाने पर, तो 2 आई थी 2 लिख दिया, 2 घटाने पर, तो 402 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 400 प्राप्त होता है। और 400 किसका पूर्ण वर्ग है, सॉरी वर्गमूल है, 400 किसका वर्गमूल है 20 का, ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना है अपन को, ये हो गया। अब वो मैंने एक और क्वेश्चन लिख रखा है, वो और कर देते हैं। अब देखिए इसको रिपीट करते हैं वापस। तो आपको जैसे भाग विधि से भाग विधि की तरह कर देना है, शेषफल बचेगा, शेषफल को छोड़ देना है। 2 था, इसी 2 को यहाँ पर रहेगा 402 में से 2 घटाने पर,
4 से प्राप्त होता है और 400 का वर्गमूल 20 है, अतः ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब आता है हमारे पास में 825। 825 देखिए 825 ये है, 825 को पहले भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो 825 को निकालेंगे तो एक तो है हमारे पास में ये और एक है ये, तो 4 का हो जाएगा 4 चौक 16, 2 का होएगा 2 दूनी 4, 3 का होगा 3 तिया 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 से करेंगे 2, 4 हो गया, 0 था 0, 0 था 0। अब देखिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, अब 25 था 25 उतार लेते हैं। अब ऐसी कौन सी संख्या ले यहाँ पे 25 आ जाए, तो 5 है एक, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या ले कि इतना ही आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 9 लेते हैं, 9 लेते हैं तो यहाँ पे भी 9 ही लेना पड़ेगा। तो 9 लेते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 निम 81, 81 का 1 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 36 और 8 कितना होता है गाइस, 9 निम 81 की 1 की हासिल 8, 9 चौक 36, 36 और 8 कितना होता है गाइस, 36 8 44, 36 8 होता है 44। लेकिन हमको 44 नहीं चाहिए, हमको चाहिए इससे कम थोड़ा सा और, तो हम लेते हैं यहाँ पे 8, हम लेते हैं 8, 8 और 64 की 4 की हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38। तो आगे हमारे पास में ये, अब इसमें से घटा देंगे 1, 42 में 36 के 4, हमारे पास में बचा इतना। ठीक है, तो कितना कम पड़ रहा है गाइस, 41। तो 41 में से अब यहाँ पे लिखेंगे अपन 825 में 41 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा गाइस हमें, यहाँ पे 8 था तो हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, हमें कितना प्राप्त होता है। अब देखिए 825 में से 41 घटाया, 825 में से 41 घटाया तो बचेगा 5 में से 1 गया 4 और 82 में से 4 गया तो 78, 784। और 784 किसका वर्गमूल है, 28 का। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे आ गया 800 क्या बोलते हैं इसको, 784 वर्ग बराबर 28। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। अब चलते हैं अपन, एक और क्वेश्चन बच रहा है हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसको और कंप्लीट करते हैं, फिर हमारी जो 6 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है उसको और कंप्लीट कर देते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में से कम कितना जोड़े, पिछले वाले में तो घटाना, इसमें जोड़ना कितना जोड़े। तो इस प्रकार के प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें से भी हम 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 252 और 525। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें वही सेम टू सेम प्रोसेस है, भाग विधि से कर रहे हैं। तो पहले 225 का 252 का निकाल लेते हैं, 252 का निकालते हैं, भाग विधि से किया, 2 में इन दोनों को जोड़ बनाया, ये 2 आ गया, 1 से गुना करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे बचा 1, तो 1 को 1 से किया, 1 बचा यहाँ पे 52 था 52 लिख दिया, 1 को 1 से किया 2 हो गया। आप जानते हैं मैं कैसे जल्दी कर दे रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ इसको बहुत बार पिछले क्वेश्चंस के अंदर। अब देखिए, अब मैं इधर कितना लिखूँगी, इधर इतना आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 को 2 से गुना करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अगर मैं यहाँ पे 2 किस में आता है, 2 किसी में नहीं आता है, तो अपन इसको थोड़ा सा अंदाजे से लेंगे कि इधर कितना लिखे। तो मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ, 6 चौक 36 की 6 की यहाँ से 3 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन को लेना है इससे कम, यानी कि 5, 25 लेते हैं, 125 ये हो गया। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है, तो 12 में से 5 गए 7 और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे बचा हमारे पास में 27। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें सेम टू सेम, अब ऐसा नहीं है कि इसमें 27 जोड़ देना है, नहीं आ जाएगा, नहीं। अब देखिए हमें यहाँ पे 5 था 5 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी संख्या है, ये जितनी संख्या आती है यहाँ पे ऊपर 5 आया 15, यहाँ पे 15 आ गया, तो जस्ट इससे एक बड़ा, 15 से बड़ा 16 लिख देना है यहाँ पे, 16 का स्क्वायर माइनस ये वाली संख्या 252। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 16 का होता है हमारे पास में 6 चौक 36 की 6 की हासिल 16, एक बार करके देख लेते हैं ना, 16 × 16 बराबर 6 चौक 36 की 6 की हासिल 3, 6 कम 6 6 3 9, 16 का 16 6 15 1 5 की हासिल 1 और 2 256। यहाँ पे कितना है 252, तो ये हो जाएगा 256 और माइनस 252, बचा कितना 4, यानी कि 4 जोड़ने पर, इस संख्या के अंदर 4 जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, और जो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा वो है 16 है। ठीक है, पूर्ण घन वर्गमूल हो जाएगा हमें प्राप्त। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन समझाता हूँ जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है,
अब देखिए यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे जस्ट ऐसे किया, इतना करने के बाद में ये जोड़ा 5 है, यहाँ पे 5 से कम लेते हैं तो यहाँ पे जो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2। ठीक है, अब देखिए 4 में से 5 में से गया 1 बचा, अब 2 25 था 25 लिख दिया, यहाँ पे 4 था 4 लिख दिया। यहाँ अब देखिए कितना करूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 84, तो 3 लिखता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही लिखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, कितने लिखते हैं 2, एक बार हम 3 लेके चलते हैं तो हमारे पास में 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा गाइस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3, कि 2 लेके चलते हैं, 2 हो गया तो यहाँ पे 2 भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 लिख देते हैं, 4 दूनी 8, 84 हो गया। 25 में से 1 गया 1, 12 में से 4 गया 4, 41। अब ये 41 बच्चा, इसको हमको छिड़कानी नहीं करनी है, अपन को ध्यान देना है यहाँ पे 22 से एक ठीक बड़ी संख्या लेनी है, ठीक बड़ी संख्या हो गई 23, 23 का वर्ग माइनस ये जो हमारे पास ये संख्या है, ये जो संख्या है उसको लिख देना है 525। 23 का वर्ग कितना हो जाएगा 529, 525, इसमें से घटाएंगे बचेगा 4, अतः 4 अगर जोड़ दें हम 525 में तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं और आज की क्लास को ये खत्म करते हैं, और हमारे इसी के साथ हमारी 6 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलेंगे हम 7 एक्सरसाइज के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।